जय हिंद। बिहार फिजिकल में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आप सभी को बताने मैं जा रहा हूँ, एक बहुत बड़ी अपडेट देने जा रहा हूँ। मुझे कुछ पता चली है, इसलिए मैं आपसे रूबरू हो रहा हूँ। और आप जितने भी हमारे जो साथी जो छठे हैं 19/8/38 में, उन सबके लिए एक सुनहरा मौका, जहाँ तक मुझे जानकारी मिली है, मैं ये पूरी पुष्टि नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो जानकारियाँ मिली आप सभी के लिए मैं लगा रहता हूँ, उसी के अकॉर्डिंग मैं आपसे बात करूंगा कि वैकेंसी के बारे में, कि न्यू वैकेंसी कब आएगी और उसका क्या क्या प्रोसेस रहेगा, कब से आचार संहिता क्या पहले आएगी या उसके बाद आएगी, ये इस पे मैं चर्चा करूंगा। क्योंकि आप सभी का उम्मीद हमसे बना है, तो मेरी भी उम्मीद आपसे सभी से बना है। क्योंकि आप सभी जो 13 लाख समथिंग अभ्यर्थी जो एग्जाम दिए थे, उन सबका उम्मीद था कि हमारा रिजल्ट होगा। और रिजल्ट तो बहुत इधर उधर तरीका से हुआ, कैसे परसेंटाइज हुआ, कैसे आपका नॉर्मलाइजेशन हुआ, ये सारी चीजों पर तो अब आयोग ही स्पष्टीकरण दे सकता है। क्योंकि हम लोग उस पर अब कुछ नहीं कर सकते हैं। जब आवाज उठानी थी तब आप लोग आए नहीं। एक प्लेटफॉर्म पर जब आप सभी लोग पहुंचते तो कहीं ना कहीं जो अभी के रेशियो से आप लोग जितना, मान लीजिए जो आप लोग बता रहे कि मेरा 60 नंबर है, 65 नंबर है, जो 50 नंबर है, 45 नंबर है, वो लोग का रिजल्ट हुआ। बहुत सारे महिला लोग भी ऐसे कर रहे हैं, बहुत सारे पुरुष लोग भी ऐसे बता रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये आप ही की कमी है। आप लोग अगर एक पौधान पर आते, अगर उस दिन जब हम लोग आंदोलन वहां कर रहे थे, उस दिन अगर लमसम 5000 भी बच्चे आते तो हमारी मांगे पूरी हो जाती। और कहीं ना कहीं ये पारदर्शिता तो पूरी तरीका से एकदम फेयर तरीका से होता। जैसे आपका एग्जाम 6 चरण में कितना फेयर तरीका से हुआ, फिर आपका कॉपी स्कैनिंग हुआ, ये सारे तरीका बिल्कुल फेयर तरीका से हुआ। और CSBC के चेयरमैन साहब को ये बात को पता ही नहीं था कि ये जो मान लीजिए हम लोग को जो चेंज कराना हो, वो विधानसभा से ही होगा, वो माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा होगा। तो ये चीजें माननीय मुख्यमंत्री के पास हम लोग की बात जानी चाहिए। जब आप लोग अपनी आवाज नहीं बुलंद कीजिएगा तो हम और कोई शिक्षक कैसे बुलंद कर सकते हैं। आपको आना एकदम प्राथमिकता थी और आपकी लड़ाई थी, आपको पूरा 100% जोश जुनून के साथ आनी थी, लेकिन आप नहीं आए। लेकिन हम लोग भी फिर से कोशिश कुछ कर रहे हैं, कुछ ना कुछ इस पर किया जाए। आप सभी के हित की बात हो, आप सभी के लिए हम लोग खड़े हैं, सर के साथ हम भी कदम से कदम मिला के खड़े हैं। और आने वाला समय में पुरजोर तरीका से इस पर कोई ना कोई एक बात उठाया जाएगा। आप सभी जरूर आइएगा। और जो वैकेंसी के बारे में मैं बात कर रहा था कि बिहार पुलिस जो बिहार पुलिस है, फायरमैन है और फॉरेस्टर है, फॉरेस्ट गार्ड है, ये तीनों वैकेंसियां आपको देखने के मिलेगी बहुत जल्द। इसके मैं बड़ा अपडेट दूंगा। लेकिन कुछ जानकारियां मिली है, तभी मैं आप सभी से रूबरू हुआ हूं आप सभी को बताने के लिए कि जो इसके कितने वैकेंसियां है। लमसम इस पे सभी मिला के 20,000 प्लस ही वैकेंसी है। तो आप सभी का तैयारी जो होना चाहिए, तैयारी के क्रम जो है उसको छोड़ना नहीं है, हताश नहीं होना। अगर आप हताश हो जाइएगा, आप अगर ट्रैक छोड़ के भाग जाइएगा, अपने आप से दूर हो जाइएगा, तो कहीं ना कहीं आपको डिस्टर्बेंस आएगी। तो इसलिए आपका जो तैयारी का क्रम है, उस तैयारी के क्रम को आप आगे की तरफ अग्रसर बढ़ाइए और उसमें कोई कमी नहीं होना चाहिए। क्योंकि आप अपने माता पिता के फेस देख के मेहनत कीजिए। इस बार चलिए आपका लक बाई लक साथ नहीं दिया, हो सकता है आपको कुछ कमियां रह गई होगी। और आने वाला समय में मैं ये कोशिश करूंगा कि जितने भी लोग हैं और अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा। अगला बहाली के लिए हम लोग ये कोशिश करेंगे कि सारी चीजें एकदम पारदर्शिता के साथ हो और उसमें कोई किंतु परंतु ना हो। क्योंकि मैं चाहता हूं आप सभी का जो भी एग्जाम हो वो बिल्कुल फेयर हो। और एग्जाम के साथ आपका जो परसेंटाइज कैसे हो रहा है, आपका कटअप कितना जा रहा है, ये सारी चीज चर्चा हम लोग किए। और उससे आप सभी को एक ही चीज निकलता है कि आप सभी और पूरे परफेक्ट तरीका से आप अपना तैयारी कीजिएगा और तैयारी के क्रम रखिएगा। तो आने वाली जो वैकेंसियां है, और ये वैकेंसी मैं आप सभी को अपडेट दे रहा हूं, मुझे सुबह ही आज पता चली है कि कुछ अपडेट आने वाला है। आज वर्चुअली मीटिंग होने वाली है और उस मीटिंग में मतलब अब मैं खुलासा नहीं कर रहा हूं। आप सभी को बहुत सारे हमारे साथी, बहुत सारे हमारे भाई बोल रहे थे कि भैया इस पे वीडियो बनाई, तो मैं इस पे कल ही से लगा था कि इस पे बारे में कुछ जानकारी लिया जाए, क्या हो रहा है या नहीं हो रही है। और आप लोग को बहुत जल्द इस पे बहुत बड़ा अपडेट हम देंगे वैकेंसी के बारे में। और वो भी मैं बता दूंगा कि कितना कितना वैकेंसियां आएगी। तो इसलिए आप हमसे जुड़े हैं तो हमेशा आप जुड़े रहिए। मैं आपको हमेशा पॉजिटिव वे में ले चलूंगा और चाहूंगा कि हमेशा आपको आने वाला जो समय हो वो बेहतर हो। क्योंकि आप इस बार छट गए तो अगली बार आप कहीं एकदम 100% सेफ एंड सुरक्षित रहिए। उस लेवल से तैयारी होनी चाहिए। हो सकता है कुछ खामियां CSBC को होगी, कुछ खामियां आप में भी होगी, लेकिन सबको अगर एकजुट करके और पारदर्शिता हो रहा है, हमें भी जो खामियां उसको दूर करके अगर एग्जाम हम दे रहे हैं तो बिल्कुल हमारा रिजल्ट होगा। और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप सभी अपने जहां भी हैं वहां तैयारी का क्रम छठे हैं। हताश होंगे, निराश हो गए, मेरी संवेदनाएं आप सभी के साथ है। लेकिन मेरी एक ही कोशिश है कि आपको कहीं ना कहीं वर्दी में देखना और आपकी जो भी मनोकामनाएं हो वो पूर्ण हो। माता रानी से मैं यही प्रार्थना करूंगा और यही कोशिश करूंगा। मेरे भी आशीर्वाद आप सभी के प्रति यही रहेगा कि आप सभी का रिजल्ट हो और आने वाला समय में आप बेहतर से बेहतर करें, अपने माता पिता का नाम रोशन करें और अपना जो दिनचर्या है उसको बेहतर करें। बिहार फिजिकल लर्निंग एकेडमी यूट्यूब पर भी है, फेसबुक पर भी है। इसे लाइक सब्सक्राइब दोनों करें क्योंकि आप ही का परिवार है। आप चाहिएगा तो आगे बढ़ेगा, आप चाहिएगा तो बिखर जाएगा। आपके लिए मैं चाहता हूं हमेशा कुछ ना कुछ बहुत बढ़िया अपडेट दो, जिससे आपका जो जानकारियां मुझे मिलती है उसी पर मैं अपडेट देता हूं, ना कि कुछ झूठ सच बोलता हूं। मुझे जानकारियां मिली है और इस जानकारियों का आप लोगों को बहुत बड़ा अपडेट मैं कुछ दिन में दूंगा। उसको आप देखिएगा, एकदम 100% सही होगी और आपको जो लोग छठे हैं उनके पास मौका मिल जाएगा फॉर्म भरने का और तैयारी करने का। इसलिए आप लाइक सब्सक्राइब दोनों जरूर कीजिएगा। आपका इंतजार रहता है मुझे। और मुझे एक बात और आपसे कहनी है कि 4 तारीख से बिहार पुलिस का मैं एक बैच शुरू कर रहा हूं। आप जितने भी लोग हैं और जिनको वर्दी पहनने की मतलब जोश जुनून है कि नहीं मुझे जाना है और वर्दी लेना है, तो मैं गेट पास के लिए मेहनत नहीं करूंगा। आपसे पहले ही बता रहा हूं, मैं गेट पास के लिए मेहनत नहीं करूंगा। मैं मेहनत करूंगा तो आपके वर्दी के लिए मेहनत करूंगा। और जब गर्दनीबाग में आप उतरिएगा और वहां से गेट पास दिखाने की संख्याएं नहीं होगी, हमको बस गेट पास लेकर निकलिए, तो वर्दी लेकर निकलने की उस होड़ से मेहनत करना। और इस बार अलग से कुछ किया जाएगा, गांधी मैदान में सबसे बेहतर किया जाएगा। आप सभी 4 तारीख को एकदम आइए। हॉस्टल की भी सुविधा है और लड़की के भी अलग, लड़का के भी अलग, सभी का ट्रेनिंग अलग होगा।
होगा और बाइजप्ते आपको हर एक चीज बेहतरीन करके मैं दिखाऊंगा और आने वाला समय में आपको सबसे ऊपर लेके जाऊंगा और गर्दनी बाग में एक अलग परचम लगाऊंगा। बिहार फिजिकल सदैव आपके साथ है और मैं अभय सर आपके सदैव साथ हमेशा रहूंगा। जहां भी जिस रूप में जरूरत पड़ेगा हमको जरूर याद कीजिएगा, मैं आप सबके साथ हैं और हम कोशिश करेंगे कि जितने भी लोग हैं फिजिकल में एकदम 100% लग जाइए। आपका फिजिकल डेट भी मैं बहुत जल्द बता दूंगा कि किस दिन से फिजिकल होने वाली है। तो इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है, हमारे छोटे भाई हैं, आप सभी फिजिकल की तैयारी पुरजोर तरीके से कीजिए और जिनको भी लगे कि हमको करना है तो 4 तारीख से गांधी मैदान में हमारा एक न्यू बिल्कुल फ्रेशर बैच, लड़का के अलग लड़की का अलग बैच चलेगा। आप जुड़ सकते हैं। एक एकेडमी का नंबर है, मैं उसको साझा कर दे रहा हूँ 7488214415। इस पे संपर्क करके हॉस्टल हो चाहे जो भी जानकारी लेना ले सकते हैं। एक मेरा पर्सनल नंबर है, जिनको भी जानकारी लेना है वो भी ले सकते हैं 9525020402। ये आप सभी के लिए सहूलियत के लिए मैं नंबर डाल दिया हूँ। गांधी मैदान गेट नंबर 5 पे हमारी संस्था चलता है। आप जरूर आइए, आपके वर्दी के लिए मैं पुरजोर तरीका से कोशिश करूंगा और आपके निराशा हाथ नहीं भेजूंगा। यहाँ से कोशिश करूंगा कि वर्दी में भेज। जय हिंद।